हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ वापस घूम फिर कर अपने घर मुजफ्फरनगर में। 1 वीक मैं अपने घर पर रहकर आई हूँ। 1 हफ़्ता मैं अपने मायके में रहकर आई हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर से मेरा रूटीन वही है, सुबह उठकर नहाना धोना, उसके बाद किचन में आकर हस्बैंड के लिए लंच बनाना और नाश्ता बनाना। तो मैं लग गई हूँ अपने काम पर। यहाँ बना रही हूँ मैं दाल, कुकर में चढ़ाई है मैंने दाल और ये मैं कर रही हूँ टमाटर कट। टमाटर कट करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी फ्रिज में से निकाल के हरी मिर्ची भी ऐड की। दोस्तों गाइस कहते हैं ना कि कहीं भी अगर हम जाते हैं घूमने के लिए 1 दिन में 2 दिन में, तो जब वापस आते तो पूरा घर बहुत गंदा गंदा सा लगता है। तो सबसे पहले मैंने आने के बाद घर में मैं आ गई थी कल 11 बजे, 11:30 बजे तक मैं घर पर आ गई थी। उसके बाद मैंने आते ही सबसे पहले अपने रूम की सफाई की, झाड़ू पोछा करा। कल तो मैं थकी हुई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, हल्का फुल्का सा झाड़ू पोछा कर दिया किचन और रूम में। उसके बाद मैं फिर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। और फिर सुबह उठकर आज मेरा रूटीन ये है कि मैं अब लंच बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं आटा। और आटा लगाते लगाते मुझे आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी, क्योंकि 1 वीक से मैं अपने घर पर थी तो अच्छे से सो नहीं पाई। हनु अपने पापा के बिना नहीं सो पाता है, तो इसने मुझे रात को बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं वहाँ पर 7 दिन रही हूँ। मैं 7 दिन में से मुश्किल से रात को 1 या 2 ही घंटा सो पाती थी। जैसे ही मेरा सोने का टाइम हुआ करता था ये उठ जाता था, क्योंकि ये अपने पापा के बिना नहीं सोता है, बिल्कुल भी नहीं। इसने मुझे बहुत परेशान किया। और यहाँ पर आने के बाद रात में ये अपने पापा के पास इतने आराम से सोया कि एक भी बार रात को नहीं उठा। और वहाँ पर तो ये रात को उठता ही रहता था, बहुत बार उठता था, रोज कई बार तो उठ के रोने लग जाता था। रात को 2-2 बजे उठ के बोलता था, मम्मा मुझे बॉल दे दो, मुझे बॉल खेलना है। तो मैं उससे बहुत परेशान हो गई थी। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेज़ी सा फील कर रही हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, काम करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ही। निशु जा चुके हैं हॉस्पिटल, और मतलब जाएंगे हॉस्पिटल, तो मैं उनके लिए यहाँ पर लंच तैयार कर रही हूँ, वो लेकर जाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। और अभी बहुत रोटी बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मैं बाकी का सारा काम कैसे करूँगी। और बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ पर खड़ी हुई, मैं उठी, नहाई धोई, अब मैं किचन में आकर के काम कर रही हूँ। ये मैं छोंक रही हूँ, यहाँ पर बना रही हूँ दाल, क्योंकि आज मंडे है और कल ट्यूसडे से है नवरात्रि शुरू। अभी मुझे नवरात्रि की सफाई भी करनी है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम स्टार्ट करूँ और कहाँ से करूँ। काम बहुत सारा है और तबीयत भी ख़राब है, कुछ भी करने का मन नहीं है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो ये दाल मेरी यहाँ पर छुप गई है। दाल छुपते छुपते बीच में मैं देख कर आ रही थी कि कहीं हनु उठ तो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो ये मॉर्निंग में सुबह ही उठ जाया करता था एकदम, मतलब ऐसे 5:30-6 बजे उठ जाया करता था। यहाँ पर तो ये आराम से 8-9 बजे तक सोता अपने पापा के साथ में, क्योंकि वहाँ पर सब उठ जाते हैं ना जल्दी, तो इसलिए वहाँ पर जल्दी उठ जाया करता था। और उठते ही इसका वही है खेलना, मम्मा बॉल दे दो, मम्मा फ़ोन दे दो, बस यही करता है। वहाँ पर दिन में तो उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया। रात में तो इतना परेशान किया कि पूछो मत, मैं नहीं सो पाती थी। और इस वजह से मेरी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए हैं गाइज़। 1 हफ्ते मैं नहीं सो पाई बिल्कुल भी। रात में अपने घर आकर वहाँ से अच्छी, मतलब मुझे अपने घर की, अपने रूम की ऐसी आदत हो गई है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ मुझे नींद नहीं आती। मैं किसी के घर इसलिए जल्दी से नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती, मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। मैं सिर्फ अपने ही घर में कंफर्टेबल रहती हूँ, दूसरों के घर जाके तो मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ। तो किचन का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। रूम में आते ही, मतलब कहीं से 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जाए तो ऐसा लगता था बहुत धूल सी हो गई है रूम में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे खुद को बहुत गंदा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना डीप क्लीनिंग की जाए। तो मैं यहाँ पर पहले मैंने अपनी बेडशीट में झाड़ रही हूँ, मैंने बेड को झाड़ा। और अब बेड को झाड़ने के बाद मैंने अच्छे से ये जो ऊपर पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना इनको भी अच्छे से साफ़ की जाए। तो मैंने यहाँ को इनको उतारा। यहाँ पर बहुत ड्रेसिंग टेबल पर बहुत धूल आती, क्योंकि मेरा रूम रोड के एकदम जस्ट चौराहे पर है ना, ऊपर वाला सामने वाला मेरा रूम है। तो पूरा दिन
ट्रैफिक रहता है तो पूरा दिन डस्ट आती ही रहती है, बहुत डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। और ये देखिए मैंने उतार कर रखी पेंटिंग और ये हनु इसको बाहर लेकर चला गया। मैं उसको बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो नहीं आया, फिर मुझे ही जाकर उससे लानी पड़ी। और मैंने ये झाड़ कर अच्छे से साफ़ कर कर धोकर पानी कपड़े से पोंछ कर मैंने अच्छे से रख दिया है। ये बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। अभी भी बहुत काम बाकी था, काम करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ा, हिम्मत करके कर रही थी, धीरे धीरे मैं लगी रही। पूरे सोफ़े वोफ़े में भी ऐसे डस्ट सी, रूम बंद था लेकिन फिर भी सारे सोफ़े पर ऐसे धूल सी आ गई थी। समझ में नहीं आता, पूरा रूम बंद है, कहाँ से आती है इतनी डस्ट। तो साफ़ सफाई कर रही थी मैं। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। बीच बीच में हनु भी आ रहा था, क्योंकि काम तो मैं कर लूँ, काम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ में ना बार बार बच्चे को भी देखना पड़ता है। अब सारा काम करती हूँ, बीच में उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा थोड़ा लेट लगाया था मैंने, क्योंकि मैं बाहर धोने लग गई थी अपनी ग्रिल्स वगैरह, उन पर भी बहुत धूल वगैरह थी। तो मैंने आज पाइप लगा करके पानी से सारे अपनी ग्रिल वगैरह, छज्जे वगैरह, जीना वगैरह, बाहर का फर्श वगैरह सब अच्छे से धो दिया। मैं कहा चलो, गर्मियों में मैं जल्दी जल्दी 1 वीक में धोती रहती हूँ। फ़र्श तो मैं रोज़ ही धुलती हूँ वैसे, पर ये ग्रिल वगैरह जो छज्जा वगैरह है इनको मैं 1 वीक में 1 या 2 बार धो देती हूँ, क्योंकि चौराहे पर घर है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ ही जाती है। समझ में नहीं आता, मतलब सफाई कितना ही कर लो लेकिन धूल तो आती रहती है। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाते लगाते बीच बीच में लाइट भी भाग रही थी, और आज टैंक में पानी भी नहीं था, तो बार बार लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। पता नहीं क्यों ऐसे अचानक से परेशान कर रही थी लाइट। करती नहीं है कभी, लेकिन कभी कभी हो जाता है। गर्मियों के टाइम पे थोड़ा होता है कि करती है। सो गाइज़, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग या वीडियो कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब